हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ शाम का डिनर जो है मैंने सर्व कर दिया है स्वामी जी को। और सैलड में मैंने टमाटर नहीं काटा। सुबह शाम टमाटर एक टाइम क्या है अवॉइड भी करना चाहिए टमाटर। और पापड़ भी नहीं सेका, नमकीन भी नहीं दी। और बस यहाँ पर ये खाना रेडी है हमारा। और खाना बनने के बाद फिर मैं भी खाना खा के और या तो थाली परोस के छत पे ले जाऊंगी, छत पे खा लूँगी या फिर यहीं खा लूँगी। तो फिर मैं यहीं पर बैठ गई। ये देखिए, मैं मेरे रूम में बैठ गई हूँ जहाँ पे टीवी लगा रखी है। तो बस वहीं पे खाना खा रही हूँ। तो ये सामने की जो फ्रंट लाइट है ना, उस वजह से धुंधला वीडियो आ रहा है गाइस, अवॉइड कीजिएगा। मैं बहुत दिनों में व्लॉग बना रही हूँ ना, तो अभी इतना समझ नहीं आ रहा है। एक तो मेरे वो सारे वो भी निकालने हैं, जो सेल्फी स्टिक होती है ना, वो है मेरे पास। और वो टाइगर टाइगर जैसा वो भी है बना हुआ हाथ का, जिसको हाथ में लेके। और स्टैंड भी है, 2-3 तरह के स्टैंड है मेरे पास। एक तो मैंने 1,500-2,000 का स्टैंड मंगवाया था, वो भी है मेरे पास। और छोटे छोटे 2-3 और हैं। तो बहुत सारा है मेरे पास सामान। तो अब निकालूंगी मैं, कहीं ना कहीं रख रखा है मैंने टांड पर। तो बस फिर वही लगाकर और फिर वीडियो शूट किया करूँगी यहाँ पे। चलिए, वीडियो को फास्ट नहीं कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर खाना खा लूँ मैं चबा चबा के धीरे धीरे। और उसके बाद में बस छत पे चलेंगे। तो छत पे घूम लेते हैं ना गाइस, थोड़ा सा बस रेस्ट करके 10-15 मिनट, क्योंकि खाना खाते ही घूमना नहीं चाहिए। तो बस 10-15 मिनट रेस्ट करूँगी, थोड़ी एडिटिंग कर लूँगी इतनी देर में, और स्वामी जी मोबाइल चला लेंगे। और बस फिर छत पे जाके आधा घंटा घूम लेते हैं ना, तो उससे बहुत ही फ़र्क पड़ता है। बहुत ही पेट की चर्बी है ना, फटाफट से पिघलती है मतलब स्लिम एंड ट्रिम हो जाता है पेट। और अभी क्या है, वैसे भी मैं वहाँ से आई हूँ कुचिल से, तो जब से है ना मोटापा मेरा छा ही गया है बहुत ज़्यादा ही। वेट मैंने है ना तोला तो बहुत ज़्यादा था। तो चलिए, यहाँ पर खाना खा लेते हैं। और अभी फास्ट स्पीड कर देती ना, तो आप लोग कहते कितना फास्ट फास्ट खा रही है, भुक्कड़ है क्या, इतना जल्दी जल्दी खा रही है। जबकि वो स्पीड होती है तेज़ तेज़, और वो आपको ऐसे ही लगता है कि मैं ना जल्दी जल्दी खा रही हूँ। और यहाँ पर ये क्लिप शायद आगे पीछे जुड़ गई है। ये चाय का टाइम है, चाय पी रही हूँ। और ये चाय का क्लिप पहले जोड़ना चाहिए था मुझे, जो मैंने बाद में जोड़ दिया है। खाने का पहले जोड़ दिया है, गलती से हो गया। पहले मैंने चाय पी थी, फिर खाना खाया था। मैंने खाने के बाद फिर चाय नहीं पी थी। यहाँ ये बिस्किट बता रही हूँ जो कुचील से मम्मी ने रखे थे, भाई लाया था किशनगढ़ से, वही वाले बता रही हूँ। तो वीडियो में आ गया ना इसका कवर, तो अब मैं ऐसे बिस्किट मंगवा लूँगी यहाँ से। तो बस फ़ोटो भी खींच के रख लिया है मैंने, तो बस नाम याद रहेगा ना तो मैं मंगवा लूँगी। कभी कभार ले लेती हूँ मैं 1-2 बिस्किट, बाकी तो चाय के साथ टोस्ट लेती हूँ मैं, क्योंकि टोस्ट सूजी का होता है और नुकसान भी नहीं करता। सामने भजन चल रहे हैं मेरे, तो आवाज़ तेज़ भी हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो वैसे भी वॉइस ओवर करती हूँ। और फ्रंट वाले कैमरे से जो है जो गाना अपन गाना क्या सॉरी आवाज़ लगाते जो इसमें जोड़ते हैं ना, सॉरी पता नहीं क्या क्या निकल रहा है, तो वो मुझे अभी क्लियरली लगानी नहीं आती है। मैं कोशिश कर रही हूँ। और जो आजकल सभी यूट्यूबर वीडियोस बना रहे हैं ना, शॉर्ट वीडियो गाना लगा के बनाते हैं, इसमें कॉपीराइट भी नहीं आता है, तो वो भी मैं सीख रही हूँ। और इस गाउन का क्या है, गला बहुत बड़ा है, तो ये बार बार आगे आ जाता है ये तो इसको मैं पीछे करती रहती हूँ। थोड़ी बड़े साइज की आ गई है। और यहाँ पर मैं लौकी कट कर रही हूँ, जो सब्जी बनाऊँगी। ये देखिए, ये लौकी कट हो रही है मेरी, सब्जी बनाऊँगी। ये क्लिप क्या है, आगे पीछे हो गई है, खाना पहले बता दिया मैंने। तो चलिए, यहाँ पर सब्जी कट कर लेते हैं। लहसुन छिलूँगी, प्याज काटूँगी, टमाटर काटूँगी, और बस वही सिंपल सा तड़का लगाऊँगी और हमारी सब्जी बन जाएगी। अधिकतर मैं कुकर में सब्जी बनाती हूँ, क्योंकि एक तो कुकर में टेस्टी भी बनती है, दूसरा जल्दी भी बनती है, टाइम की भी बचत, गैस की भी बचत, और टेस्टी की टेस्टी होती है। और अच्छे से गुटगुटी सब्जी बनती है। और जो कढ़ाई में बनाते हैं वो सब्जी गुटगुटी नहीं होती है। वो कढ़ाई वाली सब्जी वही लोग खा सकते हैं जिनको सूखी सब्जी ज़्यादा पसंद होती है। और स्वामी जी गुटगुटी सब्जी खाते हैं। गुटगुटी का मतलब है थोड़ा सा उसमें पानी होना चाहिए, लचीली सब्जी होनी चाहिए, झोल वाली, थोड़ी सी झोल वाली, ज़्यादा झोल वाली नहीं कि पानी अलग जा रहा है सब्जी अलग जा रही है, नहीं। अच्छा पानी, अच्छा खासा, मतलब ऐसे घुल जाना चाहिए सब्जी उसमें।
यहाँ पर मैं प्याज काट रही हूँ। स्पीड को तेज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि स्पीड तेज़ करने से पूरा वीडियो की जो क्वालिटी है ना वो बैंड बज जाती है। गाइज मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं बताइएगा। और कई जो है पुराने जो मेरे फ्रेंड है वो भी सब कमेंट्स कर रहे हैं कि आप भूल गए हो। जी नहीं, मैं किसी को नहीं भूली हूँ। कोई किसी को कैसे भूल सकता है, लेकिन वही है कि 3 साल में मैंने वापसी करी है। 3 साल तक सोशल मीडिया का यूज़ मैंने किया ही नहीं है, तो अब धीरे धीरे ही पहले वीडियो डालूंगी मैं अपने, और फिर ही धीरे धीरे एक एक के 1 बाय 1 कम्युनिटी में लिंक शेयर करती जाऊंगी। यहाँ पर स्वामी जी हाय बाय कर गए थे और बस यहाँ पर ककड़ी का छोंक लगाऊंगी मैं, ये देखिए। और मैंगो जूस बनाऊंगी, ये शाम का टाइम है, मैंगो जूस बनाऊंगी। हाँ शायद गाइस ये है ना 2 दिन पुराना ब्लॉग है ना, तो मैं जो बोल रही थी ना कि उल्टी सीधी क्लिप जुड़ गई, नहीं सही जुड़ी है। वो सुबह का खाना था, उसके बाद में दिन में मैंने चाय पी है और ये मैं शाम की तैयारी कर रही हूँ। सॉरी 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 वंस अगेन। सही है, ये उल्टी सीधी क्लिप नहीं है। मैं सुबह का सुबह का थाली सर्व करा है मैंने, और उसके बाद में छाछ था सुबह, और उसके बाद में मैंने फिर दिन में चाय पी है, और फिर ये अभी शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो शाम के खाने में मैंने चाय पीते ही लौकी वोकी काट ली थी और प्याज कट कर लिया था, और बस टमाटर लहसुन और छील लिया था, और बस अभी यहाँ पर मैंगो लिया है स्वामी जी, तो बस धो के और वही मैंने काटा है। बेटा नहीं पिएगा, मैंने पूछा बेटे को जूस पिएगा क्या, तो उसने मना कर दिया, नहीं मम्मी मैं जूस नहीं पीऊँगा। और यहाँ पर बस अब थोड़ा सा दूध डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं। कई लोग इसमें इलायची डालते हैं और कई लोग इसमें आइसक्रीम भी डालते हैं। आइसक्रीम हालांकि मेरे पास रखी है, पर स्वामी जी आइसक्रीम वाला जूस नहीं पीते हैं, तो मैंने नहीं डाला। तो बस यहाँ पर मटके का पानी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि स्वामी जी को ठंडा पानी नहीं पीते हैं वो। बस इसमें एक है ना दिल शेप की जो है ना बर्फ़ का टुकड़ा मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए यहाँ पर बस कुकर चढ़ा लिया मैंने, कुकर में ही छोकूंगी गाइस। और ये 2-2 स्टैंड लग रहे हैं। आप सोच रहे होगे बर्तन के 2-2 स्टैंड क्यों लग रहे हैं, तो जो फर्नीचर है ना हमारा, वो उसमें क्या है नीचे झुकना पड़ता है और सामान निकालना पड़ता है। इसमें मैं फटाफट ऊपर जमा भी देती हूँ, निकाल भी लेती हूँ। नीचे झुकना मेरे पीठ में प्रॉब्लम, दर्द हो जाता है, तो कंधे में दर्द है ना, कंधे की वजह से पीठ में भी दर्द होने लग गया। इस वजह से मैंने ये 2-2 लगवा दिए स्टैंड, ताकि बर्तन वहीं पे कर दूँ। और फर्नीचर तो मैंने उस परचूनी सामान जो अपना एक्स्ट्रा होता है वो ऐसे रख रखे, बर्तन रख रखे हैं, ऐसे छोटा मोटा बड़ा सामान रख रखा है। बाकी अब फर्नीचर की सर्विसिंग करवाएंगे अब हम। काफ़ी टाइम हो गया, बरसों हो गए लगवाए हुए मेरा फर्नीचर, तो अब सर्विसिंग इसकी ये मांग रहा है। थोड़ा 1-2 जगह जंग वंग आ गया है, और जहाँ पर सिंक का एरिया है ना वहाँ का एक जो दरवाज़ा है नीचे जहाँ पर डस्टबिन रखते हैं, तो वो टूट गया है। तो बस अब यहाँ नीचे के पोर्शन में कलर होगा, तभी मैं फर्नीचर का काम भी साथ में करवा लूँगी। और ये देखिए यहाँ पर, और मेरा पंखा वंखा भी मुझे धोना है, साफ़ करना है। गर्मी ख़त्म होते ही करूँगी गाइस, कौन बार बार करे, अभी आंधी तूफान चल रहे हैं तो फिर से ख़राब हो जाएगा। और मेरे 3-3 जो है फ़ैन लग रहे हैं, एक ऊपर वाला लग रहा है, एक फ्रंट का सामने का लग रहा है, और एक छोटा सा कूलर है जो स्वामी जी दिल्ली एग्जीबिशन में से लेके आए थे। हालांकि अब तो ऑनलाइन भी खूब मिल रहे हैं, लेकिन उस टाइम में ये कम से कम भी 3-4 साल पुराना है। और तेल लगा रखा है ना, तो बाल की चुटिया कैसी लग रही है, देखिए चोटी बनी हुई, बिल्कुल चिपकी चिपकी लग रही है, चंपी जैसे मैं तेल में नहा ली हूँ। बस अब कल धोऊंगी बाल, आज तो नहीं धोऊंगी, मैं कल धोऊंगी। और यहाँ पर मैं सब्जी की ही तैयारी कर रही हूँ। लहसुन मैंने कूट लिया है, राई जीरा ले रही हूँ, और बस सब्जी छोंक दूंगी। ये जब पास में आते हैं ना तो पता नहीं धुंधला धुंधला सा वीडियो हो जाता है, दूर जाते हैं तो सही वीडियो आता है। ये देखिए। और फर्नीचर के अंदर भी मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, करूँगी किसी दिन डिब्बे विब्बे हटा के। ये जो मेरे जस्ट ये मटकी के ऊपर जो है ना दिख रहा है ना कांच में, बस इनकी है ना डीप क्लीनिंग करनी है। और ये देखिए यहाँ पर, चलिए नमक डाल देते हैं, हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर डाल देंगे, और बस
लहसुन और राई जीरे का चौक लगा देंगे तो हमारी सब्जी की एक सीटी ले लेंगे और सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन मैं पहले टमाटर की एक सीटी लूँगी मसाले डाल के, फिर वो अच्छे से तेल छोड़ देगा, उनको मैश करके फिर मैं लौकी डालूँगी, फिर हिला के फिर उसकी सीटी लूँगी। इस तरीके से आप भी बनाइएगा, आपकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनेगी। तो पहले टमाटर में सारे मसाले डाल के, नहीं सबसे पहले राई जीरा डालिएगा और फिर उसमें लहसुन का तड़का लगा दीजिए और हरा धनिया या फिर मीठा नीम हो तो वो डाल दीजिए और प्याज डाल के, और प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद में टमाटर में पहले से ही हल्दी मिर्ची नमक धनिया पाउडर पानी डाल के गला के रख दीजिए, वो फूल जाता है अच्छे से। और भी छौंका लगा दीजिए और फिर सीटी ले लीजिए एक, और बस। अब यहाँ पर लौकी डाल रही हूँ मैं, सीटी ले। देखिए पेट कितना मोटा हो रहा है मेरा, लग रहा है ना कि एक बच्चा हो पेट में। आप सोचोगे ये क्या बोल रही है, आज ही मैं सही बोल रही हूँ, बहुत वेट गेन हो गया मेरा। क्या यार, मम्मी के हाथों में भी क्या भंडारे जैसा स्वाद है, भंडारे में जो खाना बनता है ना वैसा। तो मतलब देखिए मैं कितना मोटा पेट करके आ गई हूँ। हे भगवान, मुझे खुद को देखने में अजीब लग रहा है, शर्म आ रही है। तो आप लोग क्या सोच रहे होंगे, हे भगवान इतना क्यों खाया मैंने, डाक की पड़ गई थी मैं तो खा खा के। कहीं भागे जा रहा था क्या खाना। आप सोच रही हो तो विचार आ रहा है मुझे। और थोड़ा फैन की आवाज़ आ रही होगी, आप अवॉइड कीजिएगा, फैन चल रहा है ना इस वजह से। और यहाँ पर जो वीडियो के अंदर गाना भी लगा लेते हैं और साथ में वॉइस ओवर भी कर देते हैं, वो मुझे नहीं आता है। मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो गाना नहीं लगता, गाना लगाती हूँ तो वॉइस ओवर नहीं होता। और अगर गाना और वॉइस ओवर दोनों लगाऊँ तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ दोनों की आती है, तो ऐसे होता है। तो चलिए यहाँ पर सैलेड काट रही हूँ, ककड़ी काट दूँगी और देखती हूँ टमाटर प्याज क्या काटना है वो काट लेती हूँ। और बस यहाँ पर थाली सर्व कर रही हूँ मैं स्वामी जी की, और हलवा वगैरह रख रही हूँ। और बस ये देखिए अभी सब्जी बन जाएगी, फटाफट मैं रसोई में घुसती हूँ, आधे घंटे में तो मेरी सब्जी और रोटी दोनों बन के तैयार हो जाती है। मतलब 15 मिनट में मेरा आटा गुज जाता है और सब्जी बन जाती है कट के। और फिर मैं उसको ढक के रख देती हूँ आटे को, क्योंकि इतना लोच दे नहीं पाती कंधे के कारण, दर्द के कारण। तो फिर वो थोड़ी देर पड़ा रहता है ना ढका हुआ, घी लगा दो थोड़ा सा या तेल लगा दो रिफाइंड और ढक के रख दो, तो वो है ना एकदम सॉफ्ट हो जाता है। फिर थोड़ा सा बस मलो और रोटियां बना लो, तो मेरा आधे घंटे में सारा काम हो जाता है। लेकिन जो वो रसोई समेटते हैं ना, उस समेटने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बाद में देखो दूध का बर्तन उठाओ, स्लैब साफ करो, और जो बर्तन है छोटे मोटे वो जहाँ के ताव जहाँ रखने होते हैं बर्तन मांजने के सिंक में, और समेटा करना पूरा, और कोई खाली करने का बर्तन है तो वो करना। ऐसे करते 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 12 साढ़े 11 ही बज जाती है मुझे। तो यहाँ मैं एक पापड़ सेक रही हूँ, देखूंगी नमकीन लेंगे, क्यों रोज रोज नमकीन एक ही तरह की, अब और मंगाऊंगी वैरायटी 2-3 तरह की। अभी किशनगढ़ की नमकीन है, ये देखिए यहाँ पर पापड़ सीख जाए मेरा और बस थाली सर्व कर दूंगी। थोड़ा लेंदी वीडियो है तो बना लेती हूँ बड़ा, कोई बात नहीं, कई यूट्यूबर बनाते हैं बड़े बड़े व्लॉग्स, मैं तो रियलिटी दिखा रही हूँ। फास्ट करूँगी तो वही है मेरा सारा जो है ख़राब हो जाएगा सारा, अच्छा धुंधला धुंधला दिखता है, अच्छा नहीं लगता फिर। और यहाँ पर पापड़ सीख जाए, बस पापड़ को मोड़ दूंगी। देखिए इस तरीके से आप कोई सा भी शेप दे सकते हो उसको, ये देखिए कोण भी बना सकते हो, कोण बना के और उसमें परमल वगैरह होता है ना वो कट करके खाते हैं, जिसको भेलपूरी बोलते हैं, वो भर के भी आप इसमें खा सकते हो। मेरे चैनल पे कई तरह के वीडियो पड़े हैं, पार्लर से संबंधित और खानों से संबंधित कई तरह के वीडियो हैं, आप विज़िट कीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर बस मेरा काम हो गया, मैं धीरे धीरे ही काम कर रही हूँ, इतना फास्ट नहीं कर रही हूँ। अगर मैं वीडियो को फास्ट कर देती तो आपको लगता है कि मैं दौड़ दौड़ के काम कर रही हूँ। है ना, होता है ना। और यहाँ पर धो के सब्जी रख रखी है तो इसको फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि भिंडी में आज नहीं बनाऊँगी, कल बनाऊँगी। तो बस इसको मैं यहाँ पर, ये जो अमेज़ोन से ऑर्डर करके मंगवाए थे मैंने डिब्बे, ये फ्रिज में सब्जी रखने के ही हैं,
तो क्या है, इसमें डायरेक्ट सब्जी रखते हैं ना तो वो पानी छोड़ देती है, पानी मतलब ऊपर बूंदे बूंदे सी ऐसी आ जाती है। और इसमें एक कागज़ का टुकड़ा या कपड़ा बिछा देते हैं ना, तो फिर ये है ना, ये कपड़ा सोख लेता है पानी पूरा। आप है ना किसी थैलियों में भी सब्जी बांधते हो या किसी भी चीज़ में सब्जी रखते हो ना, तो उसके अंदर है ना एक या तो कपड़े का टुकड़ा डाल दीजिए या अखबार या प्लेन पेपर ऐसा डाल दीजिए, तो सारा मॉइस्चर है ना उसका वो अपने आप में ऑब्जर्व कर लेगा और आपकी सब्जी बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश बनी रहेगी। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। और बस अब यहाँ रख रही हूँ मैं कि फ्रिज में रखने का क्या क्या सामान है। तो यहाँ मैं रसोई भी समेटती जा रही हूँ क्योंकि अभी स्वामी जी आए नहीं है, आएंगे वो नहाएंगे फिर खाना खाएंगे। बस आने ही वाले हैं, 8 10 सवा 8। कभी कोई ग्राहक कस्टमर आ जाए ना लास्ट में शॉप बढ़ाते बढ़ाते, तो फिर वो कभी 8:30 9, या फिर कोई काम हो आते आते टाइम करने का, कुछ चीज़ खरीदनी हो, कुछ लेने जाना हो, या मैं फ़ोन कर दूं कि ये सामान लेते आना, तब फिर वो लेट होते हैं, वरना वो 8:15 तक आ जाते हैं। और बस यहाँ पर अब मैं ये रोटी बनाना चालू कर दी हूँ। अब आ गए हैं वो शायद, नहा रहे हैं शायद। वीडियो को मैं रोक कर और चली गई थी शायद गेट खोलने, तो बस वो जैसे ही आते हैं ना मैं तवा चढ़ा देती हूँ, तो वो जैसे ही नहा धो के और मंदिर में जाके आ जाते हैं, ढोक लगा के आते हैं, जितने क्या है मेरा रोटी बन जाती है गरम गरम। मैं स्वामी जी को ठंडी रोटी कभी नहीं देती हूँ, मैं गरम गरम चपाती, चाहे बेटा हो चाहे कोई हो, मैं गरम खाना ही खिलाती हूँ, चाहे मेरे ससुर जी हो चाहे कोई भी हो। क्योंकि देखिए अपन देखिए दिन भर मतलब काम करते हैं और एक दो ही तो रोटी खाते हैं, और काम ही क्या है। अगर दो रोटी भी गरम ना मिल सके तो इंसान फिर मतलब ही क्या है ऐसा कमाई धमाई का, इतनी मेहनत करने का। अगर मैं मान लो मैं चाहूँ तो रोटी बना के पटक भी सकती हूँ कैसरोल के अंदर, भाई आएंगे जब खिला दूंगी, या खा लेंगे ठंडी लेके, खुद ही परोस के खा लेंगे, या फिर बना के रख दूंगी भाई ले लेंगे और खा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं यार, सुबह से गए हैं, रात को आदमी आ रहा है और वो दिन भर मेहनत मजदूरी, कड़ी कड़ी मेहनत, कड़ी धूप में मेहनत कर रहा है। हमारे तो काम ऐसा भी नहीं है कि दुकान में एसी वैसी लग रहा हो, हमारे दुकान में एसी वैसी का कोई वो नहीं है। क्यों? क्योंकि पत्थर का काम है, पत्थर के काम में एसी नहीं लगता। हमें क्या है, ऐसे शोरूम की तरह दुकान को सजाना पड़ता है, मतलब चारों तरफ पत्थर, एक्रेलिक की सीटें, एक्रेलिक के अक्षर, और पीतल के अक्षर और स्टील के अक्षर, ये सब डिस्प्ले में लगाने होते हैं। और पत्थर जमाने होते हैं बाहर नेम प्लेट के, और बड़े बड़े जो उद्घाटन होते हैं ना, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और इनके जो बड़े बड़े उद्घाटन होते हैं, वो पत्थर भी हमें लगाने होते हैं डिस्प्ले के लिए, ताकि ग्राहक उनको देखे और ऑर्डर दे, संतुष्ट हो कि हाँ हमें ऐसा बनवाना है। वो देखेंगे जब भी तो ऑर्डर देंगे। तो इस वजह से प्रत्यक्ष देखते हैं वो तभी ऑर्डर देते हैं, उनको वैरायटी चाहिए होती है कि भाई हाँ इतनी वैरायटी के पत्थर हैं, तभी वो ऑर्डर देते हैं। तो इसलिए हमारे हमारे एसी तो लग ही नहीं सकता दुकान में, तो भरी धूप में भी वो कूलर में बैठे रहते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और घर पर आते हैं खाली रात को सो के सुबह फिर चले जाते हैं। तो क्या दो रोटी अपन आदमी को गरम नहीं खिला सकते? तो भाई मेरा तो मानना है कि हर औरत को गरम गरम रोटी अपने हस्बैंड को खिलानी चाहिए, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं और ये पत्नी का परम धर्म है, ये उसका दायित्व है कि अपने पति की सेवा करे। बस मेरा तो यही मानना है। मेरे हस्बैंड जितने अच्छे हैं ना, उनके पैर भी धो के पीऊँ तो कम है। तो भैया अपन तो ठंडी रोटी ऐसे पटकते नहीं हैं। और क्या कहना, अब मेरा काम हो गया है, यहाँ रोटी बता रही हूँ मैं कि देखिए मेरे से गोल रोटी नहीं बनती, मेरी मम्मी की है ना बहुत गोल गोल रोटी बनाती है भैया, इतनी गोल और इतनी पतली। और मैं तो भारत का नक्शा बना देती हूँ टेढ़ी बाकी सॉरी गाइस, ये कहावत है और कुछ नहीं है। बाकी इंडिया से, हम इंडियन हैं तो इंडिया से तो हम प्यार करते ही हैं, आई लव माई इंडिया। तो आप ये मत समझना कि मैं है ना ऐसा उदाहरण दे रही हूँ, ये तो ऐसे ही उदाहरण है, बोलते हैं लोग। तो मेरे से ना टेढ़ी बाकी बनती है। यहाँ पर मैंने घी लगा दिया है, चारों तरफ से मोड़ के मैं घी लगाती हूँ, बीच में ऊपर जैसे पराठा बनाते हैं ना अपन मोड़ने के लिए, तो वैसे घी लगाती हूँ
क्योंकि स्वामी जी को रूखी रूखी रोटी पसंद नहीं है, उनको पीछे भी घी चाहिए और आगे भी घी चाहिए। वो पीछे घी नहीं लगाते ना तो सूखी सूखी रोटी बोलते हैं उसको, वो पसंद नहीं करते ऐसी रोटी खाना। और उनको है ना मिर्च मसाले और तेल भी कम से चाहिए होता है सब्जी में। अगर मिर्ची ज़्यादा डाल देते हैं ना तो वो बोलते हैं कि जहर है, तो मिर्ची को जहर बोलते हैं वो। लाल मिर्ची हरी मिर्ची से उनको नफरत ही है, और तेल तो होना ही नहीं चाहिए ज़्यादा सब्जी में। बस बाकी वो सादा सिंपल सब्जी रोटी दही छाछ खाते हैं और सर्दी में गुड़ लेते हैं। और यही जो है फार्मूला है हमारा। हम लोग तो गांव के देसी हैं, और सादा जीवन उच्च विचार। इंसान अपने कर्म से पहचाना जाता है। बातें तो जो है खराब लोग भी अच्छी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन सही व्यक्ति वही है जो मतलब दो मुखौटे नहीं लगाता है, जो वो बोलता है वही करता है, दोगला नहीं होता है। व्यवहार भी उसी से रखना चाहिए। अगर जो इंसान बात बात पर पलट जाता है या पलटी मार जाता है या बदल जाता है ना, उससे व्यवहार रखना नहीं चाहिए, उससे दूरी बना लेनी चाहिए। तो दोगले लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए। चाहे घर हो, चाहे व्यापार हो, चाहे घर का हो, चाहे कैसा भी इंसान हो, व्यवहार उसी से रखो जो मतलब दोगला ना हो, जो मतलब बदलता ना हो बात बात पर। जुबान की उसकी कीमत हो। बोलते हैं ना पहले मूछ के बाल बाल भी मतलब उसमें रख देते थे, मूछ के बाल रख के गिरवी रख के भी पैसा उधार दे देते थे पहले के जमाने में। ऐसा बोलते हैं कि तेरे मूछ का बाल गिरवी रख दे, मतलब इतनी इज्जत थी। और आजकल हे भगवान, इंसान की तो इज्जत ही नहीं है। इसीलिए तो है कलयुग। आजकल तो लोग ऐसे हो गए हैं, दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। मतलबी, एहसान फरामोश, बेईमान, धोखेबाज, बस अपनी बाटी सेकने में लगे हुए रहते हैं। ऐसे नीच हो गए हैं लोग आजकल, जो है खून तो पानी हो गया है आजकल। रिश्तों की तो कदर ही नहीं रही। इतने घटिया लोग हो गए हैं आजकल। इसे ही कलयुग कहा जाता है। तो चलिए, यहाँ पर सब्जी हो गई मेरी, लौकी हो गई, पापड़ हो गया, नमकीन हो गई, जूस बना दिया है। जूस में वो एक बर्फ़ का टुकड़ा, और यहाँ मैं बता रही हूँ ये रेडियो लगा रखा है मैंने। एक रेडियो मैंने मेरे भाई को दे दिया, एक ही लगा रखा है। और ये वाला रेडियो ना, इसमें ध्वनि वाला वो है, जैसे हनुमान जी, कृष्ण जी भगवान, शिव जी भगवान, राम भगवान, इन सब का है ना जैसे धुन आती है, हरे कृष्णा हरे रामा। और वो गायत्री मंत्र आता है, और राम सीता राम सीता सीता राम सीता राम सीता राम ऐसे आता है। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, ऐसे मतलब धुन आती है। तो वो मैं बजाती रहती हूँ और मैं अपना काम करती रहती हूँ। और एक रेडियो मेरे पास छोटा सा भी है, वो भी है। और एक दादू वाणी का पाठ की पूरी वो है मेरे पास। तो मैं कुछ भी चला लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे स्वामी जी खाना खा रहे हैं। और अभी मैंने सोफे के कवर नहीं लगाए गाइज। मेरे पास 3 जोड़ी सोफे के कवर हैं, और मुझे सबसे बेस्ट कवर यही लगते हैं जो धोए हैं। एक बिल्कुल वाइट है, लेकिन वो है ना 2-3 दिन में गंदा लगने लग जाता है। एक ऑफ वाइट है, मुझे अच्छे नहीं लगते वो। मुझे तो यही डार्क कलर पसंद है, ताकि ये गंदे भी नहीं दिखते हैं। और बस चलिए अपना आगे का काम करते हैं, क्योंकि काम तो करना ही है। काम नहीं करेंगे तो पार कैसे